घोषणा पत्र जारी हो गया तो सीट शेयरिंग में पिछड़ने के बाद के कम से कम घोषणा पत्र जारी करने में महागठबंधन आज बढ़त बनाते हुए दिख रहा है। महागठबंधन अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। घोषणा पत्र के माध्यम से महागठबंधन ने हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। युवाओं, रोजगार, नौकरी से लेकर महिलाओं और छात्रों के हितों की बात उठाकर महागठबंधन ने एक बड़े वर्ग को खुश करने की कोशिश की। वहीं मुफ्त बिजली और संविदा कर्मचारियों के लिए वादे कर महागठबंधन ने उन मुद्दों पर फोकस किया जिसे लेकर वो नीतीश सरकार को निशाना बनाती आ रही है। और डिटेल्स में जानकारी लेते हैं, पटना से है हमारे सहयोगी रजनीश। रजनीश, बताइए क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, अभी से थोड़ी ही देर बाद महागठबंधन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यहाँ पे जो चुनावी घोषणा पत्र है महागठबंधन का समेकित रूप से एक साथ यहाँ पे रखा जाएगा और इसमें नेता प्रतिपक्ष यानी आरजेडी के तेजस्वी यादव और साथ ही साथ जो घटक दल के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी उपस्थिति होगी। और इसमें कांग्रेस, इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, वीआईपी और जो दूसरी पार्टियां शामिल हैं उनके भी नेता जो है इस मंच पर अभी उपस्थित होंगे। शुरुआत में अगर आप देखें सीट शेयरिंग से लेकर और टिकट वितरण को लेकर जो खींचतान थी उसमें एनडीए ने बाजी मारी थी और महागठबंधन थोड़ी पिछड़ रही थी, लेकिन अभी घोषणा पत्र को लेकर, चुनावी घोषणा पत्र को लेकर थोड़ी बढ़त बनाई है महागठबंधन ने। चूंकि अब समय बेहद कम है और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जो है जमीनी स्तर पर लगातार चल रहा है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होने हैं, तो लिहाजा अब उससे पहले घोषणा पत्र के जरिए लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच में अपनी बातों को, एक अगले 5 साल की रूपरेखा जो है, क्या कुछ करेंगे, जो चुनावी वादा है वो तमाम बातें यहाँ पे रखी जाएगी। और उसमें ज़्यादातर जो बातें हैं वो महिलाओं को, युवाओं को और छात्रों को जो है तमाम वैसे लोगों के हित को देखते हुए और जन कल्याणकारी और कुछ आर्थिक लाभ लेते हुए वैसी घोषणाएं देखने को मिलेंगी। और जिसके बानगी पहले भी कुछ झलक में मिली है कि किस तरीके से मानदेय बढ़ाने से लेकर और रोजगार देने से लेकर, इसके अलावा यदि बात कर ले तो जीविका दीदी की बात कर ले, इनको लेकर, माई बहन योजना को लेकर पहले से ही कांग्रेस भी और आरजेडी भी इस तरीके से बात रखती रही है। और दूसरी ओर सरकार की ओर से यानी एनडीए की ओर से भी, राज्य सरकार की ओर से लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं आर्थिक हित को लेकर और अलग अलग वर्ग समूह को साधने को लेकर दिया जाता रहा है। तो अब जबकि चुनाव सामने में है और आचार संहिता लागू है और दोनों पक्ष जो हैं लगातार बड़े नेता, तमाम सारे बिहार के अलग अलग हिस्सों में 243 सीटों का सवाल है और उसमें अपनी बातों को रखकर जनता को, आम जन को अपने पाले में गोलबंद करने की मुहिम, और इसी के तहत यहाँ पे चुनावी घोषणा पत्र है। और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ खास या फिर नई बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं और इस तरीके से तमाम जो वैसे लोग हैं जिनका सीधा सीधा वास्ता जो है आर्थिक कुछ लाभ को लेकर, नीतियों को लेकर और जो दावेदारी की जाती रही है, सुशासन समेत तमाम सारी बातें, इन बातों को लेकर घोषणा पत्र में देखने को मिलेगा। और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे शुरू होगा जिसमें तेजस्वी यादव आरजेडी की ओर से, मदन मोहन झा, अखिलेश सिंह कांग्रेस की ओर से और दीपंकर भट्टाचार्य सीपीआई-एमएल की ओर से और इसी तरीके से दूसरे तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता की उपस्थिति होगी और घोषणा पत्र। रजनीश, आप नजर बनाए रखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। जैसे ही घोषणा पत्र जारी होता है, क्या बड़ी बातें निकल कर आती है, हम सबसे पहले आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद हम करेंगे।